चाहे कितना ही ललकारे बाहर आने का नहीं, चाहे कितना ही पुचकारे बाहर आने का नहीं, और चाहे कितना ही फुफकारे बाहर आने का नहीं। लॉकडाउन, सैनिटाइजेशन, क्वारंटाइन, मास्क जैसे जटिल शब्दों को धारा प्रवाह बिना मिस्टेक के उच्चारण करने वाले ग्रामीण जन, शहरी जन, अभिजात्य वर्ग के कोरोना वीरों को कोरोना की जंग स्वामी मुस्कुरा के संग में आप सभी का सैनिटाइज की हुई एम्बुलेंस से स्वागत है। नमस्ते। क्या धमचक मचाई है विश्व में कोरोना बाबा ने। चपटे कॉपी पेस्ट चाइना ने, टच वाले फोन, टच वाले दरवाजे, टच वाले टीवी, टच वाले लॉक, टच वाले फ्रिज और पता नहीं क्या क्या टच वाले आइटम बना दिया। और तो और इन चाइनीज हरामखोरों ने अब बीमारी भी टच वाली बना दी। ना चोरी, ना चुगली, ना किसी की बुराई, न चोरी, न चुगली, न किसी की बुराई। सब लोग बैठे हैं संग अपनी लुगाई। घर पर ही रहकर करोगे कोरोना से लड़ाई, इसी में है प्यारो जग की भलाई। कुछ दिनों पूर्व एक सुंदर महिला ने मुझे माल में तलखी के साथ कहा था, अंकल साइड हो जाइए। वायरस की कसम, तभी से समझ में आ गया कि कुछ अनिष्ट होने वाला है इस सृष्टि पर। वजीर आजम ने टीवी पर लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की तो घर पर राम प्यारी ने खून सूख जाए ऐसी नजरों से मुझे देखा, जैसे मैं ही कोरोना हूं और इस धरती से ना जाने का नाम नहीं लेता हूं। अच्छा बताओ आप, संसार की सबसे खतरनाक धमकी है मैं मायके चली जाऊंगी, और इसके सेंसेक्स में जबरदस्त गिरावट आई है। कोरोना काल में मेरा तो विश्वास है कि जिन महिलाओं को गर्मियों की छुट्टी में मायके जाना नहीं दिया गया कोरोना बाबा ने, तो ये कोरोना बाबा मायका पीड़ित की जितनी नारी शक्ति है इनके श्राप से ही मरेगा। शान रहे, सम्मान रहे, शान रहे, सम्मान रहे, और सद्भावना का मान रहे। और बजरंगी भाईजान की सुन लो, कम से कम तुम इंसान रहे। सच बताऊं, आज न रात भर ऐसी दुखदुखी की नींद ही नहीं है। आज राम जी ने रावण को सल्टा दिया, डर ये भराया कि ये रामायण प्रेमी भावुकता में जय श्री राम करते हुए बरमुंडा पहन के दशहरा मैदान पे नहीं पहुंच जाए। दादा मानना पड़ेगा इनका धैर्य, संयम, अनुशासन रखा। लॉकडाउन का तो सलमान की सुनिए और घर में ही फिट रहिए। हारेगा कोरोना, जीतेगा इंडिया। मुस्कुराते रहें। कुछ नहीं, आपको सब पता होना चाहिए। सब पे नजर, सबकी खबर, दैनिक अवंतिका, आपके शहर की खबर। नमस्ते। का तो नहीं अनुभव, बाकी आज मेरा कंट्रोल तो कल से अपन ने किया तो कोई चला। जिनके पास सांस नीचे वो अंदर नहीं आ पाए तो उससे वेट कंट्रोल हो गई। तो बाकी कांटे तो बंद हो ही गए, बिना कांटे के बंद मार गए। एंट्री हो गई, एग्जिट हो गई, तो उसके भी दबाव नहीं बना एक मिनट पे, सीधा वहाँ से मार गई। यहाँ के जो घुल मिल जाते हैं, बोल नहीं पाते। पुलिस लगा देंगे। मैंने एक सब्जी में बताया था कि सब्जी अंदर वाले खिलाफ कंट्रोल करेंगे, मतलब उसको क्या चाहते हैं
अलग अलग ये जो पट्टी है ना तुम्हारी पूरी, ये बाएं हाथ की पूरी पट्टी उधर से उस वाले हमारी हिस्सा खाली हो जाए मूवमेंट के। ठीक है, हमारी हिस्ट्री का ये हमारा मेडिकल बेड है। के वालों का 15 जो है तुमको 5 वो तो मैं व्यापारी है ना। हाँ अभी एक्टिव इतना ही है सर, बहुत है। एक्टिव हाँ काम कर रहा है, जिनका माल रखा है, हाँ जिनका माल रखा है। हाँ तो 5 व्यापारी सेट को ले लें, 5 सेट को ले लें और 5 सेट को ले लें। देखो रिंकू, ये लाइन में नवीन है, किशोर है और जामन, तो इन तीनों को ले लो। तो ये लाइन में जो है ये तीनों जानती भी आप तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो ना, चारों में ऐसा कर ले। और उनका मानना ये रहता है इसमें गिराव है, तो वो इन चारों से लेके चले सोचते हैं कि गेट जो लगाए थे उसकी दुकान के लिए रात आता है, इसके ऊपर उसका होता है, उसके बाद आता है। अगर वो करीब 5 का रेट लॉटरी डाल दो, पर्ची डालो, उसमें पर्ची निकालो। है तो 10 जने 10 का नाम लिख के गोली डाल दो। जिसका नसीब रहेगा वो यहाँ रह जाएगा, जिसका नसीब नहीं रहेगा वो वहाँ चले जाएगा। ये थोड़ी दूर दूर लिखे थी 2 जानकीलाल जी ये चल अगर 10 लोग हैं साहब के सामने बैठे हैं, 2 3 4 ये 5 का नाम और एक शेर नंबर दो। ये छठा व्यापारी कौन है? हाँ देखो ना, जामन जामन एक नंबर पर रहेगा। चलो दूसरी पर्ची खोलो। रिकॉर्डिंग करना, छठा व्यापारी है जामन, और जामन 1 नंबर भर पे व्यवसाय करेगा। देखो मत। हम 9 नंबर धीरज डीके 9 नंबर डीके को दिया था। डीके जो है वो 1 नंबर पे व्यवसाय करेंगे, 1 नंबर पर। किशोर 2 नंबर किशोर 2 नंबर पे किशोर था इसमें नाम, और वो कल से फर्ड नंबर 1 पर व्यवसाय करेंगे। 10 आर के अलग 1 नंबर भर पे व्यवसाय करेंगे। सबसे पहले नाम बसंत प्रीति 1 नंबर भर पे व्यवसाय करेंगे। इनका नंबर क्रमांक 1 ही था, 5वां है। रिंकू यार 5 आपने 2 ये आपके 7 नंबर कितना? नवीन फल क्रमांक 2 पर व्यवसाय करेंगे। चौथा किसका? चौथा देखना किसका? अखलाक भाई फल क्रमांक 2 पर व्यवसाय करेंगे कल से। तीसरा किसका? हाँ जानकीलाल जी फल क्रमांक 2 पर व्यवसाय करेंगे कल से। एक 8वां देख लेना, राजेश बीएलडी 8 नंबर इनको दिया था। ये कल से फल क्रमांक 2 पर व्यवसाय करेंगे।
सुबह से जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन की टीम मजबूती से काम कर रही है और कई दिनों से मंडी और फ्रूट मंडियों का दौरा कर रही है। क्या है खास जानकारी आज? विगत कुछ दिनों से लगातार ये प्रयास जारी है कि जो मंडियां हैं वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मेंटेन करने के साथ ही वहाँ पर जो है कारोबार हो सके और लोगों को सुविधा मिल सके। तो उसी के क्रम में आज हम लोग फिर यहाँ आए हुए हैं और जो बेहतर व्यवस्थाएँ हैं उनको करने के लिए यहाँ प्रयास किया जा रहा है और वो काफ़ी सफल रहा है। यहाँ मंडी के साइड में फूल मंडी को शिफ्ट किया है, काफ़ी डिस्टेंस के साथ है, जिससे कि लोगों को भी सुविधा हो रही है, फल विक्रेताओं को भी सुविधा हो रही है और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका भी पालन किया जा पा रहा है। सर लकी ड्रा का भी कुछ सिस्टम का पालन करवाया है, क्या है? आलू मंडी है, आलू प्याज मंडी, वहाँ पर एक साइड में ही सारे 10 व्यापारी व्यापार कर रहे थे, 2 साइड खाली पड़े हुए थे, तो वहाँ पर उनको साइड्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी उनको राजी किया गया और उनके सामने इनकी लॉटरी डलवाई गई कौन से साइड में कौन जाएगा और ये सिस्टम उसको बेहतर तरीके से चलाया जाए जिससे कि और उसको बेहतर बनाया जा सके। सर सुबह से आपके द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है, क्या कुछ खास जानकारी, किस प्रकार का संदेश दिया जा रहा है? देखिए सब्जी मंडी और फल मंडी इसमें ये देखा जा रहा था कि लोगों की संख्या ज़्यादा हो रही थी और जो सोशल डिस्टेंसिंग आवश्यक है वो मेंटेन होने में थोड़ा कठिनाई हो रही थी। इसको दृष्टिगत रखते हुए ये निर्णय लिया गया था कि जो फल मंडी है उसे अभी अनाज मंडी के सेट्स खाली हैं और उन सेट्स में अलग अलग व्यापारियों को सेट्स अलॉट कर दिए हैं जिससे कि फल के जो खरीदार हैं वो दूर दूर खड़े होंगे और फल खरीद सके और यहाँ से ले जाकर घर से दे सकें। इसके लिए ये जो प्रयोग किया गया इसमें आज ये पाया गया कि व्यापारी भी संतुष्ट हैं और सही समय पे ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए फल का व्यवसाय हुआ। सर लकी ड्रा सिस्टम भी कुछ करवाया, क्या है? सब्जी मंडी है उसमें आलू और प्याज मुख्य रूप से जिस रेट में व्यवसाय होता है अभी ये था कि एक ही सेट पर सभी व्यापारी अपने अपने माल रख के वहाँ नीलामी का कार्य करते हैं। आज निरीक्षण में पाया गया कि अन्य सेट भी खाली है जिसमें व्यवसायी नहीं बैठ रहे थे तो उनको उनकी संतुष्टि को दृष्टिगत रखते हुए ये सुनिश्चित किया गया है कि जो व्यापारी जो 10 व्यापारी अभी एक्टिव है उनके नाम की लॉटरी डालकर सेट से अलॉट कर दिए गए हैं। इससे ये होगा कि जो एक सेट में 10 लोग बैठते थे अब एक सेट में केवल 5 व्यापारी बैठेंगे, दूसरे सेट में 5 व्यापारी बैठेंगे, इसलिए वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो पाएगा। मैडम आपकी सर्वे करी जाएगी, हम भेज रहे विनोबा नगर की घटना है। यहाँ पे एक पारस नाम का बदमाश रहता है, उनके ठीक पड़ोस में सामने कमल यादव और अशोक यादव रहते हैं। इन दोनों में पारस यादव पे ये आरोप था कि वो शराब बेचता था पहले, तो इसने दोनों तरफ लाइट लगा दी थी। तब से इनकी उसे ऐसा लगा कि इन्होंने लाइट हमारे कारण लगाई है और पुलिस में सूचना देते हैं। कल रात में भी जो मोबाइल गई थी उसको भी किसी ने शिकायत की थी कि पारस यहाँ घूम रहा है, मतलब बदमाशी कर रहा है, तो उसे ये लगा कि ये लोग हमारी शिकायत कर रहे हैं। इसी बात को लेके आज पारस और कमल यादव अशोक यादव की लड़ाई हुई, जिससे उसको सर में थोड़ी लगी है। टीम वहाँ सर्वे कर रही थी जिसमें 3 महिला सदस्य थीं। तो जब झगड़ा हो रहा था तो उसे वो अपना मोबाइल से काम कर रही थी, उसे लगा कि मोबाइल से इन्होंने पुलिस को सूचना दे दिया, वीडियो बना लिया, तो उसने इनका मोबाइल ले लिया और एक का मोबाइल पटक दिया है चेक कर। ये घटना हम लोग पहुँच गए थे वहाँ, वो घर से भाग गया है, टाइमिंग की जा रही है। क्या किसी प्रकार का कोई धारदार हथियार की हमले की बात सामने? नहीं, माथे में लगी हुई है, मेडिकल करा रहे हैं हम, छोटी चोट है, काई की दिक्कत। सर डॉक्टरों से क्या भी बात है? डॉक्टर भी कह रहे हैं कि उनके साथ भी मारपीट हुई है, कि घटना है। नहीं, मारपीट नहीं हुई, मोबाइल लेके उसे लगा कि मोबाइल से क्लिप बना के पुलिस को दिखाएंगे। आजकल महिलाओं के पास मारपीट नहीं, उनके साथ मोबाइल छीन
मोबाइल छीन के पटक दिया। महिलाएं सर किस स्तर की कार्यकर्ता है, किस पद पे कार्य करती है? सर्वे है, शिक्षक है, एक शिक्षक है और बाकी अन्य 2 महिलाएं हैं, शिल्पा, एक का नाम शिल्पी है, एक का नाम रोहिणी है, वंदना है। 3 मेंबर की टीम थी महिलाओं की। ये मतलब कोरोना वायरस से सर्वे करने की थी, हाँ सर, मरीजों का। सर इसमें कोई जो कार्यकर्ता है वो भी घायल हुए, क्या चर्चा है? कोई गाड़ी महिलाओं को तो कहना हम लोगों के साथ मार्केटिंग गला दबाया नहीं, मुझे तो अभी रिपोर्ट नहीं बताया। ये तो उनके जो इंचार्ज है हमारे इंचार्ज बोल रहे हैं। वो इंचार्ज कैसे बोल रहे हैं? तो आपके सामने की बात है, आपने उनसे पूछा है। मैंने ऑन रिकॉर्ड बाइट दिया है, पर आपको बता दें कि ऐसी घटना नहीं लगता। उनके बयान लिए ना, बयान उसने बयान में क्या बोल रही है? उन्होंने बताया कि मोबाइल ये देखा है, देख के उसने मोबाइल तोड़ दिया। मारपीट की घटना से उन्होंने मना किया है। क्या धारा आप लगाने जा रहे हैं? और अन्य धाराएं लगाएंगे। आरोपी एक ही आरोपी क्या नाम? रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है हमारे तो गुंडा। तो कितना एज कितनी होगी एज? अब मैं जब लेता हूँ 28-29 साल की पहले। क्या नाम है? भारत निवासी है और ये 2 दिन से हम पे गुंडागर्दी कर रहे हैं, मारने पीटने की दोष दे रही है हमको। किस बात को आज लेकर विवाद हुआ था? ये साहब इस लेकर विवाद हुआ था कि 2-3 दिन से कच्ची दारू लाके बेच रहा था ये। हमने इसका विरोध करा कि हमको मारने की दोष दे रहा था कि मेरे को मेरा नाम ले रहा हूँ, तू कच्ची बेच जाते वो करना, ऐसा मैं मारने की दोष दे रहा था हमको। आज भी सुबह, कल भी रात को हमला करा इनने हमारे ऊपर, आज सुबह भी करा। सुबह आने के बाद 15-20 मिनट बाद फिर हमला करा। तो आप हम बीनों करो मेन रोड। सर गाड़ी में आग लगाएं, गाड़ी आग लगाने की दोष दे दिया। कितने लोग थे तकरीबन जिसने हमला करा? 4-6 क्या क्या नाम, कुछ नाम जानकारी? एक का ही नाम मालूम है हमको। आपका नाम? उसके बाद का नाम नहीं मालूम। आपका नाम? अशोक यादव। आज विनोबा नगर जो है, इधर पीछे बस्ती पड़ती है पलासिया थाने में, यहाँ पर हमारी टीम सर्वे करने गई थी। हमारी जो टीम है प्रत्येक घर जाकर वहाँ के परिवार का डाटा ले रही है और उसकी स्क्रीनिंग कर रही है। जिस भी प्रकार का कोई मरीज जैसा संभावित मरीज है, हम उसको आइसोलेट कर रहे हैं और क्वारंटाइन कर रहे हैं। लेकिन आज घटना ये हुई, पारस नाम का अपराधी है, पूर्व अपराधी, ये इस लॉकडाउन के में भी जो है शराब वगैरह का व्यापार करता रहा है। अवैध रूप से लॉकडाउन को भी नहीं मान रहा था और उसने हमारे सर्वे टीम के एक टीचर हैं वंदना, उनके ऊपर हमला किया और उनका मोबाइल भी तोड़ दिया। इसके बाद उस अपराधी ने जाकर जो पड़ोस हैं, पड़ोसियों को चाकू मारा है, कुछ लोगों के घर वगैरह में मतलब तोड़ दिए हैं। और जैसे ही पुलिस को हम लोगों ने सूचित किया तो वो वहाँ से भाग निकला और अभी तक जो है वो पकड़ से बाहर है। आपके टीम के साथ क्या क्या बनेगा? हमारी टीम के साथ 2 टीचर हैं, उनको मारा गया है और उनको मतलब जो है पत्थर से मारने की भी कोशिश की गई, फिर चाकू से हमला करने की कोशिश की, लेकिन तब तक हमारी टीम वहाँ से जा चुकी थी। कारण कुछ भी नहीं सर, हम लोग सर्वे में हैं, उसके बाद वो पकड़ में आएगा तब कारण बता पाएंगे। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने अचानक ही हमला किया, वो शायद नशे में था और नशे के प्रकृति का पहले से ही है। डॉक्टर प्रवीण चौरे। सब लोग आपके सपोर्ट में मैडम, आप चिंता मत। आप बताइए ना दादा, धीरे ढंग से अच्छी बोले यार। सामने मोबाइल था तो मेरा पटक दिया उसने। अभी आपकी FIR दर्ज हो गई यहाँ पे? आपने मदद के लिए मैडम बैठ जाओ, फिर ऐसे में तो फिर आप घर ही बैठ जाओ जाके। हाँ बस सर्वे टीम, हाँ बिल्कुल। ये मोबाइल में एक्चुअली डाटा एंट्री मोबाइल पे करनी होती है इनको एप्लीकेशन के थ्रू। तो उस एप्लीकेशन पे जब डाटा एंट्री कर लेते हैं तो उसके बाद कल से मारने की दोष दे रहा था, ये गुंडागर्दी कर रही है हमारे ऊपर कि तुमको मार डालेंगे, ये कर देंगे। चेक किया, पकड़ के चेक किया हम लोगों को, पकड़ के। से घर भी तोड़ फोड़ कर अंदर बैठा रखा सर। मैडम सर को बुलाओ, मैडम को बुलाइए ना।
सर जिला प्रशासन की टीम भी लगी हुई है, पुलिस प्रशासन की टीम लगी हुई है, आने जाने वाले वाहनों को चेक कर रही है, हर पॉइंट पे लगी हुई है। किस प्रकार की चेकिंग की जा रही है? तो लॉकडाउन के दौरान सभी को घर से निकलना प्रतिबंधित किया गया है। विशेष इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह के लिए यदि कोई निकलता है तो उसको परमिट किया जा रहा है। इसके अलावा जो पासधारी हैं, जो अत्यावश्यक सेवाओं की आपूर्ति में लगे हुए हैं, जैसे किराना व्यवसाय में घर पहुंच सेवा, चाहे सब्जी, फल और दूध, गैस सिलेंडर, इन सब की घर पहुंच सेवा के लिए जो लोग लगे हुए हैं, वो जो नगर निगम द्वारा पास जारी किए गए हैं या उस पर जैकेट्स जारी किए गए हैं, उनको पहनकर और मास्क लगाकर जो निकल रहे हैं उनको परमिट दिया जा रहा है। जो चिकित्सा सेवा में लगे हुए या अन्य शासकीय ड्यूटी में लगे हुए कर्मचारी अधिकारी उनको परमिट दिया जा रहा है। बैंक जो खुले हुए हैं उनके अधिकारी कर्मचारी निकल रहे हैं। बाकी यदि कोई निकलते हुए पाए जा रहे हैं तो उनको अस्थायी जेल बनाया गया है, वहाँ रखकर उनके खिलाफ कार्रवाई धारा 188 सर पुलिस किस प्रकार की कार्रवाई कर रही है यहाँ पर, और अभी तक कितने वाहन जब्त किए हैं? आज जो है उज्जैन शहर में 6 जगहों पर स्पेशल फोर्स दिया गया है, 22 का फोर्स दिया गया है, एक्स्ट्रा दिया गया है। यहाँ पर जो बड़े चौराहे हैं, महत्वपूर्ण मार्ग है, जहाँ से लोगों का आवागमन ज़्यादा है, तो जो अनावश्यक लोग जो मूवमेंट कर रहे हैं उनको चेक करने के लिए और डिस्करेज करने के लिए किया जा रहा है। चारों तरफ चेकिंग लगाई गई है, ड्रोन की सर्वेलेंस भी कराई जा रही है इन्हीं पॉइंट्स पर और आसपास के इलाके में। और जो अनऑथराइज पर्सन है, जो बिना किसी कारण के बाहर घूम रहे हैं, उनको अस्थायी जेल भेजा जा रहा है। कुछ वाहन भी जब्त किए जा रहे हैं? हाँ, वाहन भी जो वाहन के साथ जा रहे हैं अस्थायी जेल को भेजा जा रहा है। बहुत जल्दी डाल दो, बहुत जल्दी कर रहे हैं। आपको पहले से ज्यादा घर के बुजुर्गों का विशेष ध्यान इस्तेमाल करना है और वो जरूर डाउनलोड इस्तेमाल करना है अब और आयुष मंत्रालय से दिए गए निर्देशों का पालन करना है। लोगों के दौरान आपको देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है, नए हैं रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल, राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। रोल करें। सर आज की क्या स्थिति, कितने कंटोनमेंट एरिया बने हैं और क्वारंटाइन कितने लोग किए गए? देखिए अभी तक 160 के लगभग हम लोग एरिया कंटेनमेंट एरिया घोषित कर चुके हैं और इनमें हम लोगों ने जो क्वारंटाइन किया हुआ था लोगों को वो संख्या लगभग 1500। उनमें से करीब 500 लोगों को हम लोगों ने शुरू कर दिया है, उनका 14 दिन हो जाने और रिपोर्ट में भी जो जी।
और आज की स्थिति अगर पॉजिटिव संख्या की बात करें तो कितनी है? आज की तारीख में जो कल 50 पॉजिटिव आए थे उनको जोड़ने के बाद 892 पॉजिटिव। जी। और दिल्ली से जो टीम आई थी उसने किस तरह से देखा है सर पूरे? दिल्ली से जो टीम आई थी वो हैंड होल्डिंग के हिसाब से आई थी और ये देखना चाह रही थी कि फील्ड में हम लोग किस स्तर से काम कर रहे हैं, हमारी रिकॉर्ड कीपिंग कैसी है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वगैरह कैसे कर पा रहे हैं। उनको पूरी चीज़ें दिखाई, रिकॉर्ड दिखाए गए। नगर निगम का जो स्मार्ट सिटी का वॉर रूम है वहाँ ले जाकर उनको बताया कि किस तरह से हमारी मॉनिटरिंग होती है, मैप के जरिए हमने किस तरह से एरिया को डिवाइड किया हुआ है, हमारी सर्वे की टीम किस तरह से सर्वे कर रही है, ये सारी चीज़ें दिखाकर उन्होंने संतुष्टि चाहिए। अभी तक कितने क्षेत्रों में सर्वे पूरा कर लिया गया? हम लोग अभी करीब 7 लाख लोगों तक पहुंच चुके हैं और हमारा जो कंटेनमेंट एरिया है मूलतः हमने शुरुआत की थी वो हॉट स्पॉट से की थी और धीरे धीरे इस एरिया को बढ़ाते जा रहे हैं। जो हमारे कंटेनमेंट एरिया है उनको पूरा करने के बाद उनसे लगे हुए वार्डों में पूरी तरह से काम करेगी, सर्विस करेगी। कितनी टीमें लगी इसमें? 550 टीमें लगी हुई थी और 200 टीमें और आज बढ़ गई। आगे क्या स्थिति सर इसको, और क्योंकि जो पॉजिटिव होके जो डिस्चार्ज हो गए हैं उनके मॉनिटरिंग के लिए क्या व्यवस्था है? देखिए ये सबसे बड़ी बात ये है कि 70 से भी अधिक लोगों को हम लोगों ने डिस्चार्ज अभी तक कर दिया जो पूर्ण स्वस्थ होकर नेगेटिव रिपोर्ट लेके अपने घर जा चुके हैं। इसको 14 दिन तक हमें मॉनिटरिंग करनी है, इसको वह पर्सनली जाके वहाँ मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके अलावा टेलीफोनिक ऐप है जिसके माध्यम से उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। ये लोग अपना घर पे आइसोलेशन कर रहे हैं, पानी कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए हुए हैं हमारे, इस तरह से इनकी पूरा सर्विलेंस किया जाएगा आगे अभी 14 दिन। कल हम लोगों ने करीब 31 लोगों को डिस्चार्ज किया था जिससे मिलाकर संख्या बड़ी तक पहुँच गई और आगामी दिनों में भी हम लोग और डिस्चार्ज करने वाले हैं क्योंकि उनकी सेकेंड रिपोर्ट होने वाला है। डेथ स्वाभाविक से कल तक हमारी पूरी डेथ नहीं हुई, इसलिए डेथ का आंकड़ा 47 करेगा। सर आपने कंटेनमेंट एरिया कितने बनाए हैं और जो पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं या कोई नए क्षेत्रों से आ रहे हैं तो जो नहीं, ये सबसे अच्छी बात यही है कि जितना हम लोगों ने जो अभी रिपोर्ट आई थी पिछले 2 दिनों से बड़े नंबर आ रहे थे, ये सभी उन्हीं जगह से थे जो कंटेनमेंट एरिया हमने बना रखा है और जिनको तकलीफ होने के कारण प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्टेक्ट होने के कारण हमने क्वारंटाइन किया हुआ था। ये बाकी लोगों से समाज से वैसे ही दूर है, इसलिए बाकी लोगों को संक्रमण होने की गुंजाइश ना के बराबर है। इसलिए मैं आपके माध्यम से लोगों से अनुरोध करता हूँ कि पैनिक की कोई स्थिति नहीं है। आगामी 2 या 3 दिनों में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में आकर सामान्य होने की तरफ चली जाएगी। लोग अब सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग का और लॉकडाउन का अच्छी तरह से पालन करें। प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तैयारी करे हुए हैं और पूर्ण काम कर रहे हैं।
मैं हूं गौरव सेठी उज्जैन से। मेरा पहला प्रश्न ये है कि क्यों ना अपन ये वैक्सीन से सभी इंडियंस को एक महीने के अंदर दे दें। ह्यूमन ट्रायल्स भी इसका बहुत जल्दी कर लें। इसके लिए पूरे इंडिया से पहला वॉलंटियर मैं गौरव सेठी बनना चाहता हूँ। मैं सबके सामने डिक्लेयर कर रहा हूँ, सब पहला वॉलंटियर मैं बनना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये वैक्सीन अगर सबको 1 महीने के अंदर नहीं दिया गया, 18 महीने तक वेट किया, तो काफ़ी लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे। उसके बाद उस वैक्सीन को देने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। काफ़ी कैजुअलिटीज़ हो जाएगी, काफ़ी खर्चा हो जाएगा देश का, किट्स मंगाने में, इलाज करने में, और बहुत सारी व्यवस्थाओं की कमी भी होगी। तो इसलिए मेरा ये राय है कि किट जल्दी से जल्दी इसका आप वैक्सीन सभी इंडियंस को दे दें। और दूसरी बात ये कहना चाह रहा था कि वैक्सीन का कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं होता है। आज तक पहले भी देखा गया वैक्सीन से ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं। कुछ थोड़ा सा फीवर आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा जेनेटिक डिसऑर्डर भी नहीं होता है। उल्टा अगर कोई आदमी इन्फेक्टेड हो जाएगा तो उसके लंग्स 30% तक खराब हो सकते हैं। उसको इलाज करने के लिए बहुत सारा डॉक्टर्स वगैरह की ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरी बात, अगर फ्यूचर में 18 महीने के अंदर वैक्सीन का कोई दूसरा रूप, 6 रूप अभी तक आ चुके हैं, तो कोई अच्छा डेवलपमेंट हो जाता है तो 18 महीने बाद आप फिर से वैक्सीन दीजिए। डबल वैक्सीन से कोई नुकसान नहीं हो जाएगा, फिर से एंटीबॉडी बन जाएगी उस तरह की। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि प्रशासन को चाहिए कि क्वारंटाइन जहाँ पर भी कर रहे हैं वो सेल्फ क्वारंटाइन नहीं हो, वो एक कंपलसरी और मिलिट्री लेवल सिक्योरिटी का या पुलिस लेवल की हायर लेवल सिक्योरिटी का क्वारंटाइन हो। अगर पॉजिटिव केसेस हैं, उनको आइसोलेट कर रहे हैं या फॉरेन कंट्री से किसी को लेके आ रहे हैं, तो फ्यूचर में उनको कोई नेवी के शिप पे रखना चाहिए। कुछ कंट्रीज कर रही हैं ऐसा, या फिर किसी ऐसी जगह पर रखना चाहिए आइलैंड पे, या फिर जैसे कि अंडमान निकोबार हो गया, या फिर आपको किसी अच्छी जगह पर रखना चाहिए जहाँ पर 3 लेवल सिक्योरिटी हो, सभी लोगों का टेस्ट हो, सिर्फ थर्मामीटर से स्कैन नहीं हो, क्योंकि फीवर कभी आता है कभी नहीं आता है। कोई पैरासीटामोल ले लेता है तो कई बार फीवर नहीं आता है, तो इसलिए सिर्फ थर्मामीटर से स्कैन करने से कोई फायदा नहीं है। सभी लोगों का प्रॉपर टेस्ट किट से होना चाहिए, उसके बाद ही उनको देश में छोड़ा जाना चाहिए। 21 दिन तक उनको आइसोलेट करके मिलिट्री लेवल की सिक्योरिटी पर रखना चाहिए, और पॉजिटिव लोगों को 3 स्टेप मिलिट्री लेवल सिक्योरिटी पर रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि देश में कहीं और कोई इंसान फिर से भाग जाए। दूसरी जरूरी बात है स्वदेशी के अंतर्गत कहना चाह रहा हूँ कि भारत के अंदर कुछ महिला साइंटिस्ट ने 4 साइंटिस्ट ने मिलकर के एक किट बनाई है, जिसको नॉर्मल लोकल लैब्स के अंदर, जिसके द्वारा ज़्यादा एक्यूरेट टेस्ट हो सकता है। जल्दी से जल्दी ICMR को और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को इसका टेस्ट करके इसको अप्रूवल देकर के हायर लेवल पे इसका प्रोडक्शन चालू कर देना चाहिए। चाइना जैसी कंट्रीज से किट लेना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है, क्योंकि चाइना की कोई भी चीज़ की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। काफ़ी कंट्रीज, इवन इंडिया भी अपने सूट्स उनको वापस करना चाहती हैं, और काफ़ी कंट्रीज अपनी चीज़ें इनको वापस कर चुकी है। चाइना से किट लेना काफ़ी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उससे इन्फेक्शन और फैल सकता है। चौथी चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जब बहुत हायर लेवल पे टेस्ट होते हैं, तो क्या वो बंदा या बंदी जो भी है, उसका सूट है, क्या वो खुद कैरियर नहीं हो सकता है? तो ये टेस्ट किस तरीके से, किस लेवल की सिक्योरिटी पे हो रहा है, ये भी ध्यान देने की बहुत जरूरी बात है। 5वीं पॉइंट है टेक ओवर की। आपने गवर्नमेंट को कुछ हॉस्पिटल्स को, मतलब कुछ परसेंटेज ऑफ हॉस्पिटल्स को कोरोना के लिए, जहाँ पर वेंटिलेटर्स हैं, कोरोना के लिए टेक ओवर कर लेना चाहिए, जिसमें से कुछ परसेंटेज रख लेना चाहिए बाकी के इलाज के लिए, ताकि बाकी लोगों का भी इलाज हो सके। गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेगी वेंटिलेटर्स और अच्छे हॉस्पिटल्स को, और लोगों को दिखाएगी वीडियो बना करके कि देखिए आपका इतना अच्छा इलाज होगा, तो टेस्ट करने के लिए कोई मना भी नहीं करेगा। उसके बाद में कुछ ऐसे एरिया आते हैं जहाँ पर लोगों ने टेस्ट कराने के लिए मना कर रहे हैं, बिल्कुल मना कर रहे हैं, काफ़ी वायलेशन, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है वहाँ पर, वायलेंस हो रहा है। तो कुछ नहीं, वहाँ पर आप ये वैक्सीन का ट्रायल कर लीजिए। आप ऐसे लोगों को वो वैक्सीन दे दीजिए, बता करके कि आप ये साइन कर लीजिए एग्रीमेंट, और उसके बाद में आप ये वैक्सीन दे दीजिए। कम से कम जो लोग इन्फेक्टेड नहीं हो, वो तो नहीं हो। आज हमारा देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है। इसी परिस्थिति में हम इस देश के साथ जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हमारे पुलिसकर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। इस हेतु हमने दानिश हेल्थ केयर के माध्यम से वो उज्जैन जिले के 3000 पुलिसकर्मी हैं, जो अपने परिवार को छोड़ के अपने इस देश के लिए समर्पित 24 घंटे आपके हमारी सेवा में लगे हुए हैं। उनके लिए हम लोगों ने एंटी मलेरिया थेरेपी, जो बहुत कारगर है, एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स, मल्टीविटामिन्स एवं 14 तरह की दवाइयाँ हमने देने का कार्य किया है हमारी टीम ने। साथ में हमने सैनिटाइजर्स दिए हैं, मास्क दिए हैं, उनको ग्लोव्स दिए हैं, जिनसे वो अपनी सुरक्षा कर सकें। वो सुरक्षित रहेंगे तो हम सभी सुरक्षित रहेंगे। तो हम उनको उत्साह देने आए हैं आज। हमारी टीम ऐसे ही उनके लिए सदैव तत्पर रहें, जो देशभक्ति के लिए लगे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।
मुस्कुराहट के रिश्ते से जुड़े सभी मित्रों को सादर नमस्ते। मैं स्वामी मुस्कुरा के आपके मध्य प्रतिदिवस कोरोना और लॉकडाउन से जुड़ी रोचक खबरों का भंडार लेकर आ रहा हूं। मेरे साथ मुस्कुराने और खबर देखने व पढ़ने के लिए avantika.com और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें रोज मैं आपके मोबाइल पर खुद ब खुद पहुंच जाऊंगा। मुस्कुराऊंगा। जागते रहो, जगाते रहो, सक्रिय रहो। कोरोना को हर हालत में हराना है और कोरोना को इस देश से भगाना है। तो मुस्कुरा के जागना होगा, चैन से सोना है तो जाग जाइए। कोरोना अब आप भाग जाइए। जय महाकाल। देखिए शहर का